तो बेटा आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर तीन पार्ट है। पहला है 1/√3। इसको अपने को क्या प्रूव करना है? इरेशनल। क्या प्रूव करना है? इरेशनल। अगर इसको अपने को इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले अपन इसको क्या मानेंगे? रेशनल। क्या मानेंगे? रेशनल। लेट एज assume to the contrary that 1/√2 is rational number। इसको अपन क्या मानेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको अपन किसकी फॉर्म में राइट कर सकते हैं? P/Q। तो मैंने इसको A/B की फॉर्म में राइट कर दिया, यानी कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो वो किसके इक्वल हो गया? A/B, वेयर A and B आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर। जहां पे A और B क्या है? इंटीजर और को प्राइम नंबर। क्या है? इंटीजर और को प्राइम नंबर। अब बेटा ऐसे वालों के लिए मैंने क्या बताया था? एक तो सिंपल वाले √2, √3, √5, उसके लिए अलग थोड़ा सा लैंग्वेज ज्यादा होता है। इनके लिए जो मल्टीप्लाई में आ जाए, प्लस में आ जाए, कोन में, इसमें क्या करना होता है? रूट को एक तरफ रखना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √2a इक्वल टू क्या आ गया? B। रूट को एक साइड रखना, ये a इधर मल्टीप्लाई इधर किसमें जाएगा? डिवाइड में। √2 इक्वल टू क्या आ गया? B/A। √2 इक्वल टू क्या आ गया? B/A। आपने रूट को एक साइड कर लिया। अब यहां से ले, A और B क्या है? इंटीजर। A और B क्या है? इंटीजर। तो B/A भी क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? A एंड B आर इंटीजर। इनको अपन इंटीजर ही माना था। सो B/A इज ए रेशनल नंबर। अगर ये इंटीजर से बनाए तो ये क्या है? रेशनल नंबर। अगर बेटा ये रेशनल नंबर तो इसके इक्वल वाला √2 भी क्या होगा? रेशनल नंबर। सो √2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। लेकिन इसके विरोध में अपन क्या जानते हैं? बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस contradicts fact that √2 is irrational number। √2 क्या होता है? irrational नंबर। इसके विरोध में अपन क्या जानते हैं? यहां पे क्या है कि √2 एक रेशनल नंबर आ गया, क्योंकि रेशनल के इक्वल में। लेकिन अपन क्या विरोध में क्या जानते हैं कि √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज, दिस contradiction has arise because our incorrect assumption। ये क्यों है? ऐसा विरोधाभास क्यों है? अपनी गलत कल्पना के कारण। इनकरेक्ट assumption वो क्या है? that 1/√2 इज रेशनल नंबर। अपन ने इसको क्या मानने की गलती कर दी? रेशनल नंबर मानने की गलती कर दी। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो अपन किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 1/√2 क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। एक बार वापस से देखना बेटा, आपको ये जो सॉल्यूशन आपने राइट किया, इसको राइट करने के ही बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं। लेट अस assume to the contrary that 1/√2 is rational number। तो 1/√2 इक्वल टू A/B, where A and B are integer and co-prime number है, and B is not equal to 0। जहां पे A और B क्या है? इंटीजर और को-प्राइम नंबर, और B इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अपने क्या क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से, इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो B को 1 से करेंगे तो B
और a √2 से होगा तो क्या हो गया √2a। यहाँ पे रूट को एक साइड रखना है तो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई में है a, ये रूट सिर्फ 2 पे लगा हुआ है a पे नहीं है, तो इधर किस पे आ गया डिवाइड में। a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या है इंटीजर, तो b अपॉन ए बी क्या होगा रेशनल नंबर। अगर ये इंटीजर से क्या बनते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि p अपॉन क्योंकि फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है, सो √2 इज रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, लेकिन इसके विरोध में अपन क्या जानते हैं कि √2 तो क्या होता है इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है अपनी गलत कल्पना के कारण। वो क्या है that 1 upon √2 is rational number, so we conclude that 1 upon √2 is irrational number। तो अपन किस निष्कर्षण पे पहुंचे हैं कि 1 upon √2 क्या होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर। अच्छे से इसको राइट कर लीजिए, 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये आपको आने लगेगा। नेक्स्ट है बेटा इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट मैं अगर इसको यहीं पे करने की कोशिश करूं तो कुछ हो सकता है क्या। चलो दोबारा से राइट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है 7√5, तो वही लैंग्वेज सेम ही रहेगी। लेट एज अज्यूम टू द contrary that 7√5 is रेशनल नंबर। इसको अपन क्या मानेंगे रेशनल नंबर। क्या मानेंगे बेटा रेशनल नंबर। और 7√5 अगर ये रेशनल नंबर है तो किसके इक्वल आ गया a अपॉन b, वेयर a and b are integer and co-prime number, integer and co-prime number, और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया बेटा अपने को रूट वाली चीज को एक साइड रखना है, तो पहले तो इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया या क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या कर दो ये 7 मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा डिवाइड में, तो √5 इक्वल टू क्या बच गया a अपॉन b। अच्छा इस पूरे के किस में आएगा डिवाइड में, तो √5 इक्वल टू क्या आ गया अब ये 7b के किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, a अपॉन 7b क्या आ गया a अपॉन 7b। वही लैंग्वेज a एंड b आर 7, a एंड b आर इंटीजर। ये क्या है इंटीजर, तो a अपॉन 7b इज रेशनल, ये क्या होगा रेशनल नंबर। क्या होगा रेशनल नंबर। सो अगर ये पूरा रेशनल नंबर है तो ये √5 भी क्या होगा रेशनल नंबर। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन contradicts that √5 इज इरेशनल नंबर। लेकिन अपन इसको क्या जानते हैं कि ये तो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये ऐसा विरोधाभास क्यों आया अपनी इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण। यहां पे अपने अज्यूम किया था ना इसको क्या, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट, क्या इनकरेक्ट अजम्पशन थी 7√5 इज रेशनल नंबर। 7√5 क्या है रेशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट
7√5 is irrational number, irrational number। वापस से देखना बेटा, 7√5, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको अपन a अपॉन b की फॉर्म में राइट करते हैं। तो 7√5 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, और b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहां से 7 मल्टीप्लाई में, रूट को एक साइड में रखना है, तो ये √5, 7 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया, डिवाइड में। लेकिन बेटा ये b पूरे के डिवाइड में है, रेसिप्रोकल होगा, तो ये 7 का मतलब क्या है, 7/1। तो ऐसे घूमेगा तो 1 तो आ गया एक के पास, ऊपर 7 नीचे। तो √5 इक्वल टू क्या आ गया, a/7b। क्या आ गया, a/7b। a b और 7 a और b आर इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो यहां से क्या है, a/, ये 7 की जगह a आएगा, a/7b इज ए रेशनल नंबर। सो √5, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल वाला भी क्या होगा, रेशनल नंबर। क्या होगा, इसके इक्वल वाला भी क्या होगा, रेशनल नंबर। तो ये √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन है, इसके विरोध में अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। और वो इनकरेक्ट अजम्पशन क्या है, कि अपन ने इसको क्या मानने की गलती कर दी, रेशनल नंबर मानने की गलती कर दी। सो वी कंक्लूड दैट, तो अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं क्या, कि 7√5 क्या, 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। 7√5 क्या है, इरेशनल नंबर। सेम एज इट इज, इसी के लिए भी यही लैंग्वेज रहेगी। इसका थर्ड पार्ट है बेटा 6 + √2। let us assume to the contrary that 6 + √2 is a रेशनल नंबर। अपन ने इसको क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर। तो 6 + √2 इक्वल टू a/b, वेयर a and b are इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, और b इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से बेटा ये 6 क्या किस में, इधर प्लस में, उधर जाए किसका होगा, माइनस में, क्योंकि रूट वाली चीज को आपको एक साइड रखना है। तो √2 इक्वल टू a/b, √2 इक्वल टू a/b, प्लस का 6 इधर जाके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ गया, -6। यहां तक भी सही है, बाकी आप इसका थोड़ा सा एलसीएम भी ले सकते हो। तो वो क्या आएगा, √2 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, b। तो a माइनस क्या हो जाएगा, 6b, क्या हो जाएगा, 6b। अब a b और 6 क्या है, इंटीजर नंबर, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। a b एंड 6 आर इंटीजर, नंबर। सो a - 6b/b इज ए रेशनल नंबर। अगर बेटा ये रेशनल नंबर है, सो √2 इज ऑल्सो, √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो √2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। बट दिस contradicts fact that √2 is irrational number। लेकिन अपन इसके विरोध में क्या जानते हैं कि √2 तो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज
बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ये किस कारण से आया है? अपनी गलत कल्पना के कारण, अजम्पशन के कारण। वो क्या है? अजम्पशन दैट 6 + √2 इज रेशनल, और अपन ने इसको क्या मान लिया है? रेशनल नंबर। ये अपन की क्या है? इनकरेक्ट अजम्पशन। सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 is a irrational number, तो अपन इस किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 6 + √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्या है? कंप्लीट। क्या है? कंप्लीट। बेटा ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज राइट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नंबर सिस्टम का पार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन चीजें डिफिकल्ट नहीं होती है, चीजें नहीं होती है, चीजें डिफिकल्ट नहीं होती है, चीजें क्या होती है? नहीं। और समय के साथ ये आपको इजी लगने लग जाएगा कि इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। तो बेटा आप इसकी क्या करना? प्रैक्टिस।